स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आज उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 जो आगामी 14 जुलाई को प्रस्तावित है, उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आगामी आपको होने वाले पेपर में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न में जो हमारा सामान्य अध्ययन होगा, उसमें कुल प्रश्न जो होंगे वो 150 प्रश्न होंगे और इसमें सभी प्रश्न जो हैं अंक समान हैं और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी चालू होगी। और इस सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हमारी मेरिट तैयार होगी, जबकि जो सीसेट का पेपर होगा उस सीसेट के पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग है और उससे हमारी मेरिट तैयार नहीं होगी। केवल मेरिट तैयार होगी वो सामान्य अध्ययन के पेपर से ही तैयार होगी। चलिए देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कैच द रेन 2023 अभियान शुरू किया था। तो कैच द रेन अभियान जो है वो किसने शुरू किया। तो पहला आंसर, इसका पहले का आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 8। आपको बताना है जल शक्ति मंत्रालय का इस समय हमारा मंत्री कौन है, इसके मंत्री आपको भी याद करना होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला है केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट जनरल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। दूसरा दे रहा है, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच विवाद का कोई भी मामला लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा ठीक होगा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर नंबर कौन सा ठीक होगा। तो दूसरा वाला ठीक होगा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच 3 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 3 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, इजराइल और भारत के बीच 3 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 पर देखिए, तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो चौथे का आंसर क्या ठीक हो जाएगा। देखिए लाइम, जिप्सम, कैल्शियम या वेजिटेबल कंपोस्ट, कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, लाइम, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय से होता है, कैसा होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा। तो जो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, क्या होता है, कम होता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 6 पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल कौन सी हो जाएगी। तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, गन्ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कोचीन, ऑप्शन नंबर बी, कोचीन विमानपत्तन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा। देखिए इतने पॉइंट दिए हैं, तो इसमें कूट वाला है, तो कूट में कौन सा ठीक हो जाएगा। देखिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी केवल सी वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी। हवा में PM 2 पॉइंट के स्तर पर आधार पर 29 भारतीय शहर दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पर देखिए, हाल ही में मैत्री छात्रवृत्ति नामक पहल की घोषणा किस देश ने की है। तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी, ऑस्ट्रेलिया ने की है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में समीर खाकर सुर्खियों में थे, ये कौन थे, समीर खाकर कौन थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी हो जाएगा, अभिनेता थे। कौन थे, समीर खाकर अभिनेता थे। चलिए अगले प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए,
क्या पूछ रहा है, राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित किया गया है, कहाँ है ये, तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, कोटा। कोटा कहाँ है, ये राजस्थान में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, तो नेपा नगर का उद्योग का संबंध किससे होगा, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, नेपा नगर का संबंध किससे हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अखबारी कागज। ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखिए, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। और दूसरा कथन कह रहा है, अमेरिका, रूस और चीन केवल 3 देश हैं जिन्होंने अभी तक मानव अंतरिक्ष उड़ानें संचालित की हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, तो चलिए देखिए 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन क्या ठीक होगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा सी वाला। कौन सा, सी। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 मार्च। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, गंगा के निचले मैदानों की ये विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है, तो 15 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए ठीक हो जाएगा धान और जूट, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 16 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 16 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, देखिए कोयली गुजरात ये भी ठीक है, नुमालीगढ़ असम ये भी ठीक है, और मनाली तमिलनाडु ये ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ये भी ठीक है। जबकि नागपट्टिनम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, तो इसका क्या कारण होगा, 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, देखिए उर्वरक श्री गंगानगर, तो ए का 4 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, कांच कहाँ का, जयपुर, और सी सीमेंट कहाँ से हो जाएगा, तो सीमेंट हो जाएगा कोटा, और कृत्रिम रेशम जो हो जाएगा सीमेंट जो है सी का हो जाएगा उदयपुर, और कृत्रिम रेशम हो जाएगा कोटा। तो ऑप्शन 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए वाला, 18 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रमुख घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी हो जाएगा, आय के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की राशनिंग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखिए, हाल ही में बोला टिनुबू सुर्खियों में थे, ये कौन थे, बोला टिनुबू, तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, बोला टिनुबू कौन थे, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं, ऑकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑकस के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑकस क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक साझेदारी है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, केवल इसका 21 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए वाला, केवल एक सही है इसका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे देखिए, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है, कहाँ से परावर्तित किया जाता है, 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, आयनमंडल, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न 22 क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्यों होती है, तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा इसके ऑप्शन नंबर सी वाला, 1 और 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखिए, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो सबसे निचली सतह कौन सी होगी, 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, कौन सा, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखिए, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, जल संयोजी का मतलब होता है जल संधि, तो कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, 25 का ऑप्शन नंबर कौन ठीक हो जाएगा, जिब्राल्टर की जल संधि जो है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो ठीक ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा डी वाला, निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 देखिए, कथन और कारण वाला है। तो चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कथन कह रहा है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, और कारण क्या है? हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। द ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है ग्रेट लेक्स का? तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? देखिए बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन ये तीनों हैं, जबकि बियर वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। देखिए कार्बन सीमा संयोजन तंत्र सीवैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करना है देखिए, और इसके कथन दिए हुए हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, इसका ना तो एक सही है और ना ही दो सही, यानी कोई भी इसका ठीक आंसर नहीं होगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 पे देखिए, निम्नलिखित में से किस उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो प्रौद्योगिकी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, वर्ष 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, बिहान मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहान मेले के संदर्भ में ये कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा सी वाला, ये उड़ीसा में कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक बीज उत्सव है, तो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, हिमालयों के हिमनदों के पिघलने की गति क्या हो रही है गति में? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सबसे अधिक है, ठीक है, हिमालय में हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 देखिए, रिवर सिटीज अलायंस के वैश्विक संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन इसका ठीक हो जाएगा? तो चलिए इसमें देखिए 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? डी वाला ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों गलत दिए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 में देखिए, टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की किसके मध्य स्थित है? 35 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो 35 काला सागर और भूमध्य सागर इसके बीच स्थित है टर्की, ठीक है। टर्की जिसे अब तुर्की के नाम से भी जानते हैं, नाम बदल दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36, सूची को मिलान करना है, तो 36 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? तो 36 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। देखिए इसका ठीक आंसर क्या होगा? देखिए पहला कोयले का है तलचर, कोयले का तलचर, और तांबे का होगा खेतड़ी, खेतड़ी की जो खान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और इसके लिए लौह के लिए क्या होगा? कुंद्रमुख, तो ये ए वाला ठीक हो जाएगा, और चांदी के लिए जावर, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 देखिए, प्रश्न नंबर 37 में, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए गए हैं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा ए, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 38 नंबर पे चलते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ठीक हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला ठीक हो जाएगा, ए वाला भूमध्य सागरीय, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39, तो 39 पे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए 39 क्या पूछ रहा है? 39 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह में कौन सी 3 देशों में विभाजित है? कौन पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा देश 3 समूहों में विभाजित है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप, कौन सा? बोर्नियो द्वीप। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चक्रवात
चक्रवात हाल ही खबरों में रहा एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो है क्या है, तो ये क्या है 40 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सीमा, डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने कर्मयोगियों के बलिदान और योगदान को याद दिलाने हेतु अभियान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिए, कथन और कारण में दिया हुआ है, तो कथन और कारण में इसका प्रश्न क्या कह रहा है, कथन में लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कथन और कारण क्या है, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 में देखिए क्या पूछ रहा है, ग्रेट आर्जिन बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखो, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर संबंधित है, तो ओंकारेश्वर परियोजना किससे संबंधित है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नर्मदा नदी से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 44 पे। तो 44 में देखिए क्या पूछा है, 44 में पूछा है देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 44 का ऑप्शन देखिए, जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा, ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण, यही वाला गलत होगा, बाकी ये सब सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान और ऊर्ध्वाधर हवा। तो मेघ गर्जन इनमें से किस तथ्य के कारण होता है, तो किस किस तथ्य के कारण होता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, सी वाला, 1, 2 और 4 यानी 3 को छोड़कर बाकी ये सभी, ये संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, ऊर्ध्वाधर हवा, तो सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46, अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अरब लीग के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 जो है, अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल अरब लीग से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा, तो सही अनुक्रम क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा बी, गोदावरी आएगा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कथन दिया है फिर कूट दिए हैं, मिलान सही करना है। देखिए 48 में कौन सा ठीक हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा, केवल एक सही है। कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक जो है वो सही नहीं है, ये वाला गलत है, ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, उच्च पेंशन विकल्प का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो 49 का ऑप्शन ठीक क्या हो जाएगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, नियोक्ता ने पेंशन योग्य वेतन की अनिवार्य सीमा से अधिक पीएफ अंशदान किया हो, जो 49 का ऑप्शन नंबर ए ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, हाल ही में सुर्खियों में रहे गुरुडोंगमार झील का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, 50 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो किस में हो जाएगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिए, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, तो कौन सबसे अधिक सीमावर्ती है, तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सी वाला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, दोनों बराबर मात्राओं से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 देखिए, मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं, विशिष्टताओं और नगरों की सूचियों को सुमेलित कीजिए, और इनको देखिए सुमेलित करना है, सुमेल वाला है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा, 53 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। देखिए इसका सही मेल क्या होगा, अलीबाग जो है वो अवकाश सदन है, और बालापुर जो है वो शैल रासायनिक संकुल है, नावा शेवा क्या है, नावा शेवा एक बंदरगाह है, रत्नगिरी क्या है, रत्नगिरी एक मत्स्य केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखिए, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? तो फर्टिगेशन से क्या लाभ है? तो इनमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 वाला, ठीक है। तो 2 को छोड़कर ये गलत है, बाकी ये 3 और 4 ये वाला ठीक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न नंबर 55, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया 55 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, रूस में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 देखिए, प्रश्न नंबर 56 में भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? यानी पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन से हैं भारत के? तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो इसका अरुणाचल प्रदेश देखिए ये पूर्वी है और गुजरात जो है पश्चिमी है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्यों होती है? तो इसके कूटों के आधार पर हमें विवेचना करना है। तो 57 का कौन सा ठीक हो जाएगा? तो 57 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा सी वाला, 1 और 3 के कारण, यानी पहला और तीसरा। फिर वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर गर्म हो सकता है और ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। चलिए अगले प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 में देखिए, पत्ती कूड़ा किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विकसित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है और पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्पर्श होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में पेड़ जमाते हैं। ये किसके सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो ये किसके अधिक विवरण है? तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 59 देखिए, मिलान करना है सूची, तो मिलान करने के लिए कौन सा ठीक हो जाएगा? आप मिलान कर लेना इसका, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? तो किसका सबसे अधिक खारा है? तो 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये सबसे अधिक खारा पूछ रहा है ना, तो मृत सागर का सबसे अधिक खारा जो है वो मृत सागर, डेड सागर जिसे बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 61 में पूछ रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, किस पर सीधी पड़ती हैं? तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? तो इसको देख लीजिए, 62 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? कौन सा कूट सही होगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा सी, केवल एक सही है। कौन सा सही होगा? केवल एक, यानी अटल पेंशन योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संप्रभुता की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अपने अधिकार क्षेत्र में डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए सरकार का कानूनी अधिकार होता है, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 64 पे चलते हैं। देखिए, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 65 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप विचार करना है, आंसर देना है। तो 65 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्न पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा सबसे निकट कौन सा होगा इन ऑप्शनों में से? तो 66 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो इन ऑप्शन में पृथ्वी के निकट जो है वो सब शुक्र है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती मार देते हैं, क्या गलत मार देते हैं कि बुध को टिक कर देंगे, जबकि बुध जो है वो पृथ्वी के पास नहीं है, ये जो है वो सूर्य के सबसे पास में है। किसके पास में है? सूर्य के। लेकिन इसमें पूछा पृथ्वी के निकटतम, तो वो है शुक्र, ठीक है। इस ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 67 देखिए, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है और कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका 67 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, केवल एक ठीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? एक वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? प्राचीनतम विशाल उद्योग पूछा है, तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर
सूती कपड़ा वाला, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70। तो प्रश्न नंबर 70 देखिए क्या पूछा है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, किस नदी पर। 70 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, सी, कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 71। मासिक धर्म अवकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या सत्य हैं। तो ठीक है, देखिए इसका कौन सा ठीक हो जाएगा, तो 71 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा, 71 का ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, केवल एक ठीक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72। और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा। लेकिन लुधियाना जो है वो रावी नदी पर नहीं है, बल्कि गोरखपुर राप्ती नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर है, सूरत ताप्ती नदी पर, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह क्या है, यानी मेसावी रेंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो 73 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर अब सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करना है, कपास खेती वाला है। ठीक है, तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 74 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, केवल दो ठीक बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हम अगली क्लास में अन्य प्रश्नों को भी कराएंगे जो आगे प्रश्न है। तो 75 और लास्ट प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो जाएगा, सी वाला आयन मंडल में। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये उत्तराखंड पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसमें 75 प्रश्न पूरे हुए हैं, और आगे आने वाली क्लास में हम आपको और प्रश्न कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर वीडियो में प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।